दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने भारत अमेरिका रिश्तों में अचानक तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे स्टीफन मिलर ने भारत पर सीधा आरोप लगाया है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को आर्थिक मदद दे रहा है और ये अमेरिका को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत युद्ध को फाइनेंस कर रहा है या ये सिर्फ राजनीति का नया मोर्चा खोलने की कोशिश है? आज हम इस पूरे मामले को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है और इसका असर भारत अमेरिका रिश्तों पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की शुरुआत की। दरअसल, हाल ही में दी एक इंटरव्यू में स्टीफन मिलर ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप का मानना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना अस्वीकार्य है क्योंकि इससे अप्रत्यक्ष रूप से रूस के युद्ध को फंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग ये सुनकर चौंक जाएंगे कि भारत और चीन दोनों ही लगभग बराबर मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं। ये बयान आते ही अमेरिकी और भारतीय मीडिया में टहलका मच गया और इसे लेकर बहस छिड़ गई कि क्या भारत का तेल खरीदना सच में रूस को फायदा पहुंचा रहा है या ये सिर्फ अमेरिकी राजनीतिक नैरेटिव है। अब सवाल उठता है कि ये बयान अभी क्यों आया। असल में ट्रंप प्रशासन की नीतियों को समझना होगा। जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार ने भारत पर 25% का आयात शुल्क लगा दिया था, खासकर उन चीजों पर जो रूस से खरीदी जाती हैं, जैसे तेल और रक्षा उपकरण। इस कदम का मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना ताकि वो रूस से तेल खरीदना बंद करे। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया कि उसकी ऊर्जा नीति उसके राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है और किसी बाहरी दबाव से नहीं। अगस्त 2025 आते आते ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने अपना रुख नहीं बदला तो ये टैरिफ 100% तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी अमेरिका का दबाव साफ दिखाई दे रहा है और इसी पृष्ठभूमि में स्टीफन मिलर का ये बयान आया है। भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? भारत ने अपने रुख को बिल्कुल साफ किया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारा हर देश से रिश्ता अपने महत्व के आधार पर तय होता है और हम वही खरीदते हैं जो बाजार में उपलब्ध होता है और हमारे लिए आर्थिक रूप से उचित होता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत ने कह दिया कि उसे सस्ता तेल चाहिए और वो चाहे रूस से मिले या किसी और से, भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से ही फैसला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक रैली में कहा था कि हम जो भी खरीदेंगे उसका एक ही पैमाना होगा, वो भारत के हित में होना चाहिए और भारत के पसीने से बना होना चाहिए। ये बात अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका को संदेश देने के लिए ही कही गई थी कि भारत की नीतियां स्वायत्त हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और समझें कि ये पूरा तेल का मामला इतना अहम क्यों है, तो इसका जवाब 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में छिपा है। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब यूरोप ने रूस का तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। लेकिन इसी समय भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू कर दिया। आज की तारीख में भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है, जहां से हमारी करीब 35 से 40% तेल आपूर्ति होती है। ये वही पैसा है जिसे अमेरिका युद्ध फंडिंग मान रहा है। हालांकि भारत के लिए ये सौदा सिर्फ सस्ता तेल खरीदने का नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का भी है। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका का ये रुख डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जब यूरोप को रूस से गैस चाहिए होती है, तब अमेरिका की आवाज धीमी हो जाती है। जब चीन रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार करता है, तब भी इतना शोर नहीं मचता। लेकिन जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल खरीदता है, तब उस पर युद्ध को फाइनेंस करने का आरोप लगा दिया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पुराना पैटर्न है। जो भी देश अमेरिका की लाइन से हटकर चलता है, उस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ, सैंक्शन और बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले एक दशक में काफी मजबूत हुए थे। रक्षा सौदे, क्वाड साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति में दोनों देश
कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दिए। लेकिन ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद ये रिश्ते फिर से व्यापारिक तनाव से गुजरते दिख रहे हैं। 25% का टैरिफ लगना और 100% तक के टैरिफ का खतरा साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर भारत के निर्यात सेक्टर, खासकर टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं पर भी पड़ सकता है। भारत के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती एक संतुलन बनाने की है। एक तरफ रूस है, जिससे भारत को सस्ता तेल और रक्षा उपकरण मिलते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जो तकनीक और रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर भारत रूस का साथ छोड़ता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और अगर अमेरिका को नाराज करता है तो व्यापार और तकनीकी साझेदारी प्रभावित होगी। यही वजह है कि भारत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और इसी को आज की भाषा में कई विश्लेषक चाणक्य नीति भी कह रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के मुताबिक 3 संभावनाएं हैं। पहली, भारत और अमेरिका बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालें और भारत तेल खरीदने की सीमा तय कर दे। दूसरी, अमेरिका टैरिफ बढ़ा दे और भारत इसका जवाब किसी व्यापारिक कदम या विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से दे। तीसरी संभावना यह है कि अगर रूस के तेल पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आखिर में बात करते हैं असली मुद्दे की। क्या भारत सच में युद्ध को फाइनेंस कर रहा है? हकीकत यह है कि भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है और सस्ते तेल का फायदा उठा रहा है। यह फैसला पूरी तरह आर्थिक है, न कि राजनीतिक। लेकिन अमेरिका की नजर से देखें तो भारत का यह कदम रूस को मदद पहुंचा रहा है, और वही उनका असली दर्द है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नए मोड़ से गुजरेंगे। अगर दोनों देशों ने बातचीत से हल नहीं निकाला तो व्यापार युद्ध बढ़ सकता है, और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए ताकि अमेरिका खुश हो जाए, या फिर भारत को अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हुए वही करना चाहिए जो उसके नागरिकों के लिए सही हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।